नमस्कार, आप देख रहे हैं मंशा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आशु वर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद के सेक्टर 16 ओल्ड फरीदाबाद स्थित राज्य कृषि विपणन बोर्ड कार्यालय में आज व्यापारिक जगत के लिए एक अहम दिन देखने को मिला। सेक्टर 16 मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन सुभाष आहूजा और वाइस चेयरमैन सोनू शर्मा का विधिवत पदभार ग्रहण समारोह पूरे गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। इस खास अवसर पर हरियाणा सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने कर कमलों से दोनों पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण कराया। समारोह में व्यापारी वर्ग, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में मीडिया प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को खास बना दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सिर्फ पद नहीं होते, बल्कि वे व्यापारियों की आवाज़ और उनके सच्चे प्रतिनिधि होते हैं। उन्होंने कहा कि जब नेतृत्व जमीन से जुड़ा होता है तो विकास सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर दिखाई देता है। विपुल गोयल ने ओल्ड फरीदाबाद को वर्षों से बनी एक पहचान बताते हुए कहा कि यह इलाका सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि भरोसे और रिश्तों पर टिका व्यापारिक केंद्र है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई मार्केट कमेटी के समर्पण और मेहनत से ओल्ड फरीदाबाद और नई ऊंचाइयों को छुएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाने, अनावश्यक नियमों को खत्म करने और डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि व्यापारी कागजी झंझटों से बाहर निकलकर अपने व्यवसाय के विस्तार पर ध्यान दे सके। जीएसटी को लेकर उन्होंने कहा कि इससे व्यापार में पारदर्शिता आई है और सरकार लगातार इसे और सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि छोटे व्यापारियों पर बोझ कम हो। कार्यक्रम के अंत में मंत्री विपुल गोयल ने भरोसा दिलाया कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई और आधुनिक सुविधाओं के साथ ओल्ड फरीदाबाद को भविष्य का मॉडल बाजार बनाया जाएगा और नई मार्केट कमेटी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से इस दिशा में काम करेगी। क्या कर आज फरीदाबाद के अंदर जो मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन, वाइस चेयर मेंबर बने हैं, उनका दायित्व ग्रहण समारोह है और यहाँ पर सुभाष आहूजा जी और सोनू शर्मा जी और उनकी टीम ने मार्केट कमेटी का दायित्व संभाला है और यहाँ पर 2 करोड़ रुपए के लगभग मार्केट कमेटी के डेवलपमेंट के जो काम है, चाहे शेड का ब्यूटिफिकेशन हो, चाहे अनाज मंडी के अंदर रोड बनाने की बात हो, उसका यहाँ पर आज शुरुआत भी हो रही है। सर, एक 10 रुपये में लोगों को खाना मिलेगा, इसको लेकर क्या? एक अटल कैंटीन, उसका भी निर्माण शुरू हो गया है कि 10 रुपये के अंदर चाहे पल्लेदारों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, सभी गरीब लोग इसमें अंदर खाना खा सकेंगे। ऐसी व्यवस्था माननीय नायब सैनी जी के आदेश अनुसार यहाँ पर की गई है और 2 महीने के अंदर वो कैंटीन शुरू हो गई। मंत्री जी, तहसीलदारों की हड़ताल हो गई है, नायब तहसीलदारों की हड़ताल हो गई, डराने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को? नहीं, कोई डराने की बात नहीं है। उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, लेकिन जो आदमी अनियमितताएं करेगा सरकार उस पर सख्त है। माननीय नायब सैनी जी की 0 टॉलरेंस नीति है। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई दोषी होगा जिससे रेवेन्यू का लॉस होगा, बख्शा नहीं जाएगा। बाकी जो उनकी कोई भी बात हो, समस्याएं हैं, हम एक परिवार है, गार्जियन के रूप में मैं उनसे कहना चाहूँगा, बैठो, आकर बात करो। ये हड़ताल करना कोई उचित नहीं है, इस तरीके का काम। लेकिन कोई भी बात है, आपस में अक्रॉस द टेबल बैठ कर सब निपटाई। 2 करोड़ के विकास कार्यों का भी यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, क्या कुछ होना है उसमें? कितना? 2 करोड़ के शिलान्यास में मंडी के अंदर सफाई की व्यवस्था, मंडी के अंदर शेड का जीर्णोद्धार, मंडी के अंदर जो सुव्यवस्थित करना सारी शेड्स को, सारी रेडियो को, इस तरीके का काम यहाँ पर होगा और एक रोड्स का भी निर्माण 2 करोड़ के काम में। मतलब कि क्या लग रहा है कि उनकी हड़ताल खत्म होने की कोई सरकार की तरफ से? अरे भाई, खत्म होगी, क्यों नहीं खत्म होगी? किस तरीके से? सब ठीक है, सब कोई बात नहीं, अंडर कंट्रोल। मंत्री जी, कल भव्य तरीके से जन्मदिन मनाया गया, लोगों ने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, किस तरीके से देखते हैं इसका? देखो, क्षेत्र की जनता अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को, अपने साथी को बहुत प्यार करती है, बहुत सम्मान देती है
और उसी के तहत कल भारी संख्या में मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए आए और मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो मुझे इतनी भारी संख्या में आकर अपना प्यार और आशीर्वाद देकर गए। बुजुर्गों की पेंशन कटी है, इसको लेकर इनेलो पूरे प्रदेश में प्रदर्शन की बात है, किस तरीके से देखते हैं? देखो, इसके ऊपर जो कानून है उसके हिसाब से ही होगा और हमारी सरकार तो हमेशा पेंशन के उसमें अगर बात करें, पहले जो पेंशन थी और आज जो पेंशन है कई गुना बढ़ा दी गई है और इस पे जो भी होगा कानून के सामने। थैंक यू। मैं आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी माननीय मंत्री विपुल गोयल जी मेरे कंधों पर लेकर गए हैं कि शहर की मंडियों के लिए एक अच्छा वातावरण, क्योंकि शहर की मंडियों में हमारी बहन बेटियों को आना जाना होता है। हमारी कोशिश रहेगी मंडियों को बहुत सुंदर तरीके से साफ़ सुथरा रखें और बहनों के लिए, बेटियों के लिए ऐसा वातावरण बनाएं हम कि किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और शहर की एक अच्छी व्यवस्था रहे, साफ़ सफाई रहे। और माननीय मंत्री जी ने मुझे एक साथ में बहुत बड़ा हौसला दिया है, कह रहे हैं कि फरीदाबाद की मंडी को ऐसा रूप देना है जो हरियाणा की नंबर 1 मंडी होगी फरीदाबाद की, ऐसा हम करने जा रहे हैं। भाई साहब, आपको चेयरमैन मतलब नियुक्त किया है, मनोनीत किया है, तो इस समय प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी सेवा कार्य? मैं लोगों की सेवा में हाजिर रहूँगा। काम क्या रहेंगे? बहुत से विकास कार्य हैं मंडियों के लिए जो मुख्य काम क्या रहेगा? मुख्य काम किसानों की फसल का अच्छा दाम मिले और लोगों को अच्छा वातावरण मिले मंडियों में, आड़तियों को की अच्छी व्यवस्था रहे, ऐसा मेरा कार्य रहेगा।